हेलो स्टूडेंट्स। हमने अब तक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के 3 पार्ट कर लिए हैं। ये 4th पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ टॉपिक है हमारा। इसमें हम क्या करते हैं, असेट्स को रीवैल्यू करते हैं और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। रीवैल्यू ऑफ एसेट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे एसेट्स हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, वो हमने पहले किसी और प्राइस पे परचेज किया था। डेप्रिसिएशन के बाद आज उसका करंट में कुछ और प्राइस है, तो हम उसकी वैल्यू जो है उसको रीअसेस कर रहे हैं, एक बार दोबारा रीवैल्यू कर रहे हैं कि उसकी मशीनरी या फर्नीचर कितनी वैल्यू का है, स्टॉक कितनी वैल्यू का है। ऐसे ही लायबिलिटीज को भी रीअसेस किया जाता है कि लायबिलिटीज कितनी हमें अब पे करनी है, पहले कितनी थी। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू और रीअसेस करना होता है। जो भी इसमें फायदा या नुकसान होता है उसको हमें दिखाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज हैं, देखते हैं। अगर कोई भी असेट इंक्रीज हो रहा है तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब भी हमें फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है, अल्टीमेटली वो डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है तो हमें नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट होगा और एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी है, मतलब हमें कोई लायबिलिटी ज्यादा पे करनी पड़ रही है, तो हमें नुकसान है। तो इस सिचुएशन में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब आ रहा है लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी, तो इस सिचुएशन में भी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड मतलब उसको हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया है, अचानक से हमें कोई एसेट मिल गया तो हमें बेनिफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट होगा। सेम यही ट्रीटमेंट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें नुकसान है क्योंकि लायबिलिटी पे करना है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रेडिट होगा। इसके बाद जो भी डिफरेंस आता है वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा रिवैल्यूएशन से। तो अगर प्रॉफिट आता है, अगर हमें गेन होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स को ये रिवैल्यूएशन का गेन ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद आता है अगर लॉस है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हम करते हैं। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन करते हैं और ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हमने की। आगे बढ़ते हैं हम। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कुछ खर्चे हो रहे हैं, तो अगर पार्टनर कोई करने को वो तैयार होता है कि मैं ये काम कर देता हूँ, तो उसको अगर फर्म कहते हैं कि ठीक है, इस काम के लिए हम आपको रेम्युनरेशन देंगे, तो इस सिचुएशन में पार्टनर को पैसे मिल रहे हैं और ये खर्चा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर पार्टनर कहता है कि ठीक है मैं पे कर दूंगा, आप मुझे वापस कर देना पैसे, उस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हम लिख देते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एंट्री होती है। अगर एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकर होते हैं और बैंक के थ्रू पे किया जाता है, किसी पार्टनर के थ्रू पे नहीं किया जाता, तो डायरेक्ट हम रिवैल्यूएशन में इसको लिख सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हम इसको लिख देते हैं। तो ये एंट्रीज तब आती हैं जब एक्सपेंसेस होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। इसके बाद आता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जो है ये लॉस की साइड मानी जाती है और जो हमारा क्रेडिट साइड है वो गेन के लिए माना जाता है।
कि ये हमारा गेन, यहाँ इधर गेन होगा। अगर हमें कोई गेन हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड लिख दो, लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट साइड लिख दो। जैसे कि इसमें है क्रेडिट साइड, सबसे पहले देखते हैं इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, बेनिफिट है, गेन है, क्रेडिट साइड लिख दिया। लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है तो हमें बेनिफिट है, क्रेडिट साइड लिख दिया। अनरिकॉर्डेड एसेट है, मिल गया अचानक से हमें कोई एसेट, बेनिफिट है, क्रेडिट साइड लिख दिया। इसके बाद अगर कोई एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको हमने लिखा डेबिट साइड, और लायबिलिटी कोई है इंक्रीज हो रही है तो उसको भी लिखा हमने डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आ गई तो उसको भी डेबिट साइड लिख दिया। पार्टनर को जो रेम्युनरेशन दिया, अभी पीछे एंट्री की थी, यहाँ पे पार्टनर को जो हमने रेम्युनरेशन दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, वो हमने यहाँ पे रेम्युनरेशन पे कर दिया है। कैश और बैंक अकाउंट जो भी एक्सपेंसेस हुए अभी पीछे किए थे वो भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये कैश बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हुई है। उसके बाद ये सारा हमारे खर्चे थे, लॉसेस थे एक तरह से, और ये हमारा एक तरह से बेनिफिट है। बेनिफिट में से लॉस माइनस करते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो वो हमारा प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर लॉस ज्यादा है, गेन कम है, तो लॉस आएगा जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्रेडिट साइड में। इसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं हम, आगे है हम लोगों का एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को अगर हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना नहीं रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बुक्स में नहीं दिखाना है, तब क्या करेंगे, तब हम नेट इफेक्ट लेते हैं रिवैल्यूएशन का। जो भी बेनिफिट्स हैं, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये भी बेनिफिट है, इन दोनों को हमने जोड़ा। इसमें से जो हमारे लॉस है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इसको माइनस किया, जो डिफरेंस आया वो हमारा क्या है, नेट इफेक्ट है रिवैल्यूएशन का। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी पार्टनर गेन कर रहे हैं और सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं। हम ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है किसको कितना गेन हुआ या सेक्रीफाइस हुआ। गेन सेक्रीफाइस जो आ गया उसके बाद हम जनरल एंट्री पास आउट करते हैं अपनी, शेयर गेन और शेयर सेक्रीफाइस से निकाल के नेट इफेक्ट रिवैल्यूएशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड जनरल एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर हमें फायदा हुआ था, लॉस हुआ था, तो यही एंट्री उल्टी हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आगे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो आगे हमारे पास बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है इसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट हमारी तैयार होती है। जो भी कैपिटल वगैरह जो भी नई वैल्यूज हैं सब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं आगे। आशीष, आकाश, अमिता पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, इक्वल पार्टनर्स है तीनों, ध्यान रखना है। बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2018, ये बैलेंस शीट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व ध्यान रखना है। इसके बाद इनकी कैपिटल है 3 लाख 2,75,000, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। तो जो जो चीजें हमने पहले भी सीखा था कि रिजर्व्स और सस्पेंस को, इनको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांटा जाता है, तो इनको हम मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो जो एडजस्टमेंट्स हुई हैं इनको हम मार्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रेड्यूस्ड टू 1,25,000। टू का मतलब होता है कि इतनी वैल्यू तक हो गया। टू का मतलब, जिनको समझ में नहीं है, थोड़ा स्लो समझते हैं उनके लिए ये समझ जाएं कि टू का मतलब होता है तक, इसमें जो वैल्यू दी गई होती है वही लेते हैं कि इतनी वैल्यू तक हो गया।
इसके अलावा एक चीज और दी होती है बाय। बाय का मतलब होता है इतने से। तो बाय में इतने से वैल्यू कम हुई है तो से में वही वैल्यू लेंगे, टू में डिफरेंस लिया जाता है। जैसे वैल्यू ऑफ स्टॉक रेड्यूस टू 1,25,000। स्टॉक कितने का था हम लोगों का? स्टॉक था हमारा 1,40,000 का। तो 1,40,000 से कितना हो गया 125, मतलब 15,000 का इसमें हमें लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, स्टॉक में फर्स्ट एडजस्टमेंट है। वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज बाय है। बाय का मतलब इतने से कम हुआ है 10% से। तो यहाँ पे मशीनरी हमारी ये सेकेंड एडजस्टमेंट हो गई हम लोगों की। इसके बाद दिया गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 62,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी इस पे थर्ड एडजस्टमेंट हो गई। यहाँ पे ये आ गया थर्ड एडजस्टमेंट। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है, प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे 5%। तो डेटर्स पे हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट। इसके बाद कहा गया है कि आकाश रिकॉन्स्टिट्यूशन करेगा और उसको रेमुनरेशन देंगे हम 10,000 का। तो ये फिफ्थ एडजस्टमेंट हमें दी गई है आकाश से रिलेटेड। तो आकाश की कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि फिफ्थ एडजस्टमेंट हमें करनी है। अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं, इसकी एंट्रीज भी करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और टू आकाश कैपिटल लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले हम एंट्री देखते हैं टू स्टॉक अकाउंट। क्योंकि हमें नुकसान हुआ तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। पहले जो स्टॉक था हमारा 1,40,000 का था, अब हो गया 125 का। 15,000 का हमें लॉस है, हमने यहाँ पे उसको मार्क कर दिया कि 15,000 का हमें लॉस हुआ है। इसके बाद हमें कहा गया था, सेकेंड एडजस्टमेंट कही गई थी कि वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू जो है 10% से कम होनी है। तो मशीनरी थी 2,50,000 की, 10% कम होता है तो 25,000। यहाँ पे हमें मशीनरी की वैल्यू 25,000 कम करके दिखा दिया गया है, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करना था डेटर्स के ऊपर। डेटर्स थे हमारे 80,000 के, उस 80,000 पे 5% प्रोविजन निकालना था जो कि आएगा 4,000। तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि 4,000 हमारा ये लॉस हुआ है। इसके बाद आकाश को रेमुनरेशन देना था 10,000 का, वो भी हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो टोटल हमारे लॉस वाले आइटम जो हो गए वो हो गए 54,000 के। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू होनी थी, कितने से अप्रिशिएट होनी थी लैंड एंड बिल्डिंग? लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 62,000। तो 62,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई हमारी, से बढ़ी है, तक से नहीं बढ़ी है, से बढ़ी है। तो वही अमाउंट हम ले लेंगे। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग पे हमने दिखा दिया कि 62,000 लैंड एंड बिल्डिंग हमारी बढ़ रही है। तो अब हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, 62,000 रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है हम लोगों का और रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है हमारा 54। बेनिफिट हुआ 62 का, लॉस हुआ 64 का, अल्टीमेट इम्पैक्ट आया 8,000 का। ये तीनों पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें? ओल्ड रेशियो में, इक्वली 1:1:1 में तीनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। इसके बाद जो भी हमारा जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व कितने का था हम लोगों का? 90,000 का। इसको भी इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी 6,000 का हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसकी एंट्री हमने की है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसको कम खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीनों को इक्वली 30-30-30 हमने लिख दिया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा एसेट था तो उसको खत्म करना है तो उसको क्रेडिट करना होगा हमें, तो यहाँ हमने उसको क्रेडिट किया और बाकी तीनों को हमने क्या किया? डेबिट कर दिया। और इक्वली ये भी, तो 2 2 2 आ गया। इस तरीके से हम जर्नल एंट्री करेंगे
रिवैल्यूएशन की। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ओल्ड रेशियो जो हमने मार्क किया कि 5:3:2 है। बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च, बैलेंस शीट उनकी जो है वो है उन लोगों की, कैपिटल अकाउंट है 2,50,000, 2,50,000, 2,00,000। जनरल रिजर्व हमारे पास 60,000 का है, मार्क कर लिया इसको क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी मार्क कर लिया क्योंकि इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू ध्यान रखना है, मार्केट वैल्यू 90,000 है और हमारी बुक्स वैल्यू जो है वो है 1,00,000। मतलब इन्वेस्टमेंट में हमें नुकसान हो रहा है, मार्केट में वो 90,000 की बिक रही है जबकि रियलिटी में हमने उसको 1,00,000 में परचेज किया था। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे 50,000 के और कैश इन हैंड है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। अब हम मार्क करते हैं अपने एडजस्टमेंट्स, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमें करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया गया है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%। लैंड और बिल्डिंग 5% से कम हो रहा है, मतलब पहली एडजस्टमेंट यहाँ पे है, लैंड एंड बिल्डिंग में 5% से लैंड एंड बिल्डिंग कम हो रही है। इसके बाद लिखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 5%, जबकि मशीनरी को 5% से हमें इंक्रीज करना है, मार्क किया सेकंड एडजस्टमेंट। इसके बाद कहा गया है कि मोटरसाइकिल जो थी 20,000 की अनरिकॉर्डेड थी और उसको रिकॉर्ड करना है बुक्स में, तो इसको तो अलग से ही हमें दिखाना होगा, इसको तो शो करना है, इसको तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, हमारा बेनिफिट है। आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स थे उसमें से 10,000 पे नहीं करनी, तो हमें बेनिफिट है। ये हो गई हमारी फिफ्थ एडजस्टमेंट। सन्ड्री डेटर्स पे थर्ड एडजस्टमेंट थी, फोर्थ थी हमारी मोटरसाइकिल की और फिफ्थ एडजस्टमेंट सन्ड्री क्रेडिटर्स की हो गई। इसके बाद कहा है इन्होंने गुडविल भी दे दिया इसमें कि गुडविल को वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के बेसिस पे हमें गुडविल वैल्यू करना है। तो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट हमें दिया है, 1 साल का लॉस दिया गया है। ये लॉस जो है 50,000 का, ये चाहते थे यहाँ पे भी दे सकते थे, P&L करके लॉस दिखा सकते थे यहाँ पे बैलेंस शीट में और फिर हमने उससे उसको यूज करते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट यहीं पे दे दिया है। इसके बाद कहते हैं कि C was to carry out for the reconstitution of the firm at a remuneration including expenses of 5,000। पार्टनर को रेमुनरेशन भी देना है और एक्सपेंसेस भी देने हैं 5,000 के, जो कि एक्सपेंसेस है 3,000 रुपीज के। तो जनरल एंट्रीज करनी है और रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है। तो हमने एडजस्टमेंट्स अपने मार्क कर लिए हैं सारी की सारी, तो एंट्रीज करते हैं इसकी। तो हमें जनरल एंट्रीज पास आउट करनी है। सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट थी लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज बाय 5%। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितने की थी, 3,50,000 की, 5% इसका कितना आएगा, 5% आएगा इसका 17,500। करते हैं, यहाँ पे हमने एंट्री की हुई है, देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा क्योंकि नुकसान हो रहा है और हमारी लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट हो गई कितने से, 17,500 से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या कहती थी कि मशीनरी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करनी है 5% से। तो मशीनरी कितने की थी, 2,40,000 की थी, 5% से इंक्रीज कर देते हैं। तो मशीनरी जो हमारी है यहाँ पे डेबिट हो गई और रिवैल्यूएशन जो है वो हमारा क्रेडिट हो गया। मशीनरी की वैल्यू जो थी वो थी हमारी, हम लोगों की मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, मशीनरी की वैल्यू थी 2,40,000, 2,40,000 का 5% 12,000 हमने वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद आता है हम लोगों का नेक्स्ट थर्ड
प्रोविजन बनाना था डाउटफुल डेट्स पे 5% का। तो डेटर्स थे हमारे 50,000 के, इसका 5% हो जाएगा हम लोगों का 2500। तो 2500 का नुकसान हो रहा है हमें, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हम लोगों का डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 2500 का। इसके बाद आता है हम लोगों का नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखते हैं कौन सी थी। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी कि मोटरसाइकिल थी वो अनरिकॉर्डेड थी, उसको रिकॉर्ड करना है। तो बेनिफिट है, तो अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल आ गई हम लोगों के पास और रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, अपना क्रेडिट कर देंगे। करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने मोटरसाइकिल अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 20,000 से। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो थी वो कहती है कि क्रेडिटर्स को 10,000 नहीं देने हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट, तो क्रेडिटर्स को नहीं देने हैं, बेनिफिट है हमें, तो हमने यहाँ पे उसको भी रिकॉर्ड कर लिया कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे हमें बेनिफिट हो गया है। अब इसके बाद अगले एडजस्टमेंट पे आते हैं। अगले एडजस्टमेंट क्या कहती है, अगले एडजस्टमेंट कहती है गुडविल को वैल्यू करना है। तो गुडविल को क्यों वैल्यू करें हम, इसको बाद में करते हैं। इसके बाद आता है कि सी को रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम दिया था जिसके लिए 5,000 का खर्चा हुआ और एक्सपेंसेस जो है वो 3,000 का है। तो इसको भी हमें एंटर करना है, तो हम एंटर करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हमने उसको रेमुनरेशन दे दिया सी को, क्योंकि हमने उसी को सारा काम दिया था। रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट टू रेमुनरेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया हमारा बैंक, और रिवैल्यूएशन जो है वो हमारा डेबिट हो गया 5,000 रुपीज। इस तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन 25,000 से हमें डेबिट हुआ है और यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट 42,000 से क्रेडिट हुआ है। तो अल्टीमेट बेनिफिट आया हमारा 17,000 का। तो रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट करके खत्म किया पूरा का पूरा, और 532 में पार्टनर्स थे तो 532 में एबीसी को हमने प्रॉफिट को बांट दिया। अब हम आते हैं बाकी चीजों पर। बाकी हमारा जनरल रिजर्व था 60,000 का, इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है, इसको खत्म करना है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंट्री पास आउट हो गई पूरी की पूरी, इसमें कोई इशू नहीं था। इसके बाद दूसरी चीज जो थी वो थी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है हम लोगों का, एक सेकेंड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था 5,000 का। 5,000 को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, किसमें, 532 रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये भी खत्म किया था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन जो है हम लोगों का डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट किया और रिवैल्यूएशन जो है वो क्रेडिट किया। इस चलो तुम जो बोलना बस 2 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोगों का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हम लोगों का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इस पे एडजस्टमेंट था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट वैल्यू उसकी 90,000 थी और बुक वैल्यू 1 लाख की थी। तो लॉस हमें कितने का हुआ, 10,000 का। तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 से डेबिट हो जाएगा। बाकी बचा 20,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमें दिखाना है। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का ओवरऑल, टू इन्वेस्टमेंट 10,000 का, और बाकी 20,000 जो बचे वो हमने 532 में बांट दिए ए बी सी में। इसके बाद हम
गुडविल की एंट्री करते हैं। तो गुडविल की एंट्री करने से पहले हम रिवैल्यूएशन का जो अकाउंट बनाया है वो देख लेते हैं एक बार। जो जो हमने एंट्रीज की थी, जो हमारे बेनिफिट्स थे, यहाँ पे हमने लिखे थे लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैंक रेम्युनरेशन, ये हमारे लॉसेस थे, वो हमने इधर डेबिट साइड लिखे हुए हैं। इधर हमारे बेनिफिट्स मशीनरी, मोटरसाइकिल और क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड लिखे हैं। डिफरेंस आया था 17,000 का, वो हमने 532 में उनको बांट दिया है पार्टनर्स को। ये प्रॉफिट भी हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब बात आती है गुडविल की। तो गुडविल में कहा गया था कि गुडविल को वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, 2 सालों का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है। तो 2 ईयर्स परचेज पे हमें गुडविल वैल्यू करनी है, तो हम वैल्यू कर लेते हैं गुडविल। तो गुडविल जो है हमारी, गुडविल जो है, गुडविल थी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का आता है 1,50,000 का। 2,50,000, 2,50,000 और 50,000। तो तीनों को जोड़ते हैं तो 2,50,000, 2,50,000, 5,00,000 माइनस 50,000 आ गया 4,50,000। उसको 3 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,50,000। तो 1,50,000 इंटू 2, गुडविल आ गई हम लोगों की 3,00,000 की। अब हम लोगों को पास करनी है गुडविल की एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब इन लोगों का ओल्ड रेशियो था 5:3, न्यू रेशियो उन्होंने कहा कि इक्वल होगा 1:1:1। तो 5:3 माइनस 1/3 हमने किया तो यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस आया और बाकी दोनों का गेन आया। तो हमने क्या करना है कि अब एंट्री पास आउट करनी है, तो इसको इसको जो गेन और सेक्रीफाइस है इसको मल्टीप्लाई कर दिया गुडविल से। तो हमें पता चला कि ए की गुडविल का सेक्रीफाइस था 50,000 का, बी का गेन था 10,000 का और सी का गेन था 40,000 का। तो ए को बी और सी गुडविल का जितना भी सेक्रीफाइस हुआ है वो पे आउट करेंगे। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर मतलब बी और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, जो कि यहाँ पे की गई है। देखिए, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से एंट्री को पास आउट किया जाएगा, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।